गाइस, कल हमने स्टोर प्रोसीजर देखे थे। कैसे प्रोसीजर रीयूजेबल होता है, बिजनेस लॉजिक को सेंट्रलाइज करते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। लेकिन एसक्यूएल वर्ल्ड में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोसीजर से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो है फंक्शंस। तो आज हम डीपली समझेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है और इसकी नीड क्या होती है, इसके एग्जांपल सिंटैक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फंक्शन होता क्या है? So what is a function? A function is a reusable block of SQL code that performs a specific task and returns a value. Instead of writing the same logic again and again, we create a function once and reuse it whenever needed. तो function एक reusable SQL block होता है जो input लेता है, प्रोसेसिंग करता है और हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे सिंपल वर्ड में बोले तो फंक्शन इज इक्वल टू इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। सो स्टोर प्रोसीजर एक्शन परफॉर्म करता है बट फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ये मेन इसकी डिफरेंस होती है। इसीलिए फंक्शंस आर कैलकुलेशन ओरिएंटेड रीयूजेबल लॉजिक कहा जाता है। फंक्शंस हेल्प्स मेक एसक्यूएल कोड क्लीन, रीयूजेबल, इजी टू मैनेज। तो आप सोचेंगे फंक्शंस क्यों सीखना, इसकी हिस्ट्री क्या और ये कब आए? तो इनिशियली डेटाबेस में सिर्फ क्वेरीज, वीव्स, स्टोर प्रोसीजर यूज होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेवलपर को बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, लाइक टैक्स कैलकुलेशन के लिए, सैलरी बोनस कैलकुलेशन के लिए, डिस्काउंट कैलकुलेशन, ग्रेडिंग लॉजिक, हर जगह सेम लॉजिक लिखो। तो इससे क्या होता कि टाइम वेस्ट होता था, एरर प्रोन आ जाता, कोड डुप्लीकेशन सो मेनी टाइम्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ताकि कैलकुलेशन रीयूजेबल हो, लॉजिक सेंट्रलाइज्ड हो, क्वेरीज क्लीन हो। तो चलिए व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, इसको भी देख लेते। तो अगर वर्ल्ड में सोचो, अगर एचआर सिस्टम में हर एम्प्लॉय का फाइनल सैलरी कैलकुलेट करना हो, तो फाइनल सैलरी क्या होता है कि बोनस सैलरी प्लस बोनस, इसको फाइनल सैलरी हम कहा जाता है। तो अगर 100 को इसमें सेम लॉजिक लिखेंगे तो कोड मिसी हो जाएगा, मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एक बार फंक्शन बना देते हैं तो फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ द मेन functions. So functions are created when same calculation is used again and again. Complex logic needs simplification. Business logic needs to be reused. Code needs to be modeled. For that we mainly use functions. तो अब तो आपको पता चल गया functions क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करना है। Now we see what is user defined function. A user defined function is a function created by the user developer to perform custom operations. SQL already provides building functions like sum, average, count. So, but when building functions are not enough, we create our own function that is called user defined function. तो यूजर के द्वारा बनाया गया कस्टम फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके में ऑलरेडी बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट, बट जब कस्टम लॉजिक चाहिए होता है तब हम बनाते हैं जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए फंक्शन का मेन यूज होता है रिपीटेड कैलकुलेशन करने का, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बिजनेस रूल्स के लिए, डायनेमिक आउटपुट जनरेशन के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल स्टैक कैलकुलेशन के लिए, सैलरी कैलकुलेशन, मार्क्स ग्रेडिंग, डिस्काउंट लॉजिक। फॉर दैट वी मेनली यूज दिस। तो चलते हैं हम इसके सिंटैक्स की और इसमें देखिए सोचिए जैसे फंक्शन क्या होता है, कैलकुलेटर की तरह होता है। आप कैलकुलेटर को नंबर देते हो, कैलकुलेटर प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। तो सेम इन एसक्यूएल इनपुट फंक्शन आउटपुट, दिस इज द मेन फंक्शन प्रोसेसिंग। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो देखिए इसमें हमें इसमें क्या करना है कि क्रिएट फंक्शन क्रिएट करना है, फिर फंक्शन का नाम हम जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे, पैरामीटर, और इसमें रिटर्न क्या करना है, डेटा टाइप, डिटर्मिनिस्टिक बिगिन करना हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू। तो इसमें देखिए हमने फर्स्ट क्या किया, क्रिएट फंक्शन ये एसक्यूएल को बोलता है एक नया फंक्शन क्रिएट करना है। फिर हमने पैरामीटर्स डालेंगे, पैरामीटर 1, उसके बाद डेटा टाइप, पैरामीटर 2, जितने पैरामीटर्स आप डालना चाहेंगे उतना पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं। ये इनपुट है, जैसे कैलकुलेटर में नंबर्स इनपुट देते हैं वैसे ही फंक्शन में वैल्यूज पास होते हैं। फिर हमने क्या किया, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंट नंबर रिटर्न करेगा, वर्चर टेक्स्ट रिटर्न करेगा, सेम लाइक। देखिए फिर इसमें क्या लिखा, डिटर्मिनिस्टिक, इसका मतलब जो भी इनपुट डालेंगे वही सेम आउटपुट है। अगर सैलरी 50,000 है तो टैक्स ऑलवेज 5,000। फिर हमने बिगिन फंक्शन का लॉजिक यहाँ स्टार्ट करते हैं, डिक्लेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, टेम्पररी वेरिएबल्स बनाया जाता है रिजल्ट स्टोर करने के लिए, सेट वेरिएबल, फिर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखे, रिटर्न वेरिएबल मींस फाइनल आउटपुट रिटर्न करता, एंड मींस फंक्शन का लॉजिक यहाँ एंड होता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं स्किल को ओपन करते हैं फंक्शंस के लिए एक एग्जांपल, कंट्रोल टी न्यू क्वेरी टैब ओपन हो जाएगी। हम इसमें कौन सी टेबल यूज करेंगे, हम इसमें यूज करने वाले सेलेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज वाली टेबल हम इसमें यूज करेंगे। तो चलते हैं हम इसको रन करके देख लेते हैं इसमें कौन से कॉलम से करके। जस्ट रीरन इट। देखिए जैसे हम प्रोसीजर में डिलीमीटर लिखते हैं सेम ऐसे फंक्शन में भी डिलीमीटर लिखना पड़ता है फॉर ओनली माई एसक्यूएल।
दूसरी सॉफ्टवेयर के लिए यूज करने कोई जरूरत नहीं है। फिर हम एक क्रिएट फंक्शन लिखेंगे, हम गेट फाइनल सैलरी, हम इसमें लिखने वाले हैं बेसिक सैलरी, जिसकी डेटा टाइप इंट लेंगे। फिर हम इसमें क्या लेंगे, बोनस, जिसका डेटा टाइप हम लेंगे इंट, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों नंबर है करके। फिर हम इसमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है रिटर्न ओनली इंट, रिटर्न डेटा टाइप इंट करना, रिटर्न करना तो हम रिटर्न डेटा टाइप इंट करके लिखेंगे। अब हमें इसमें क्या चेंज करना है, हमें इसमें लिखना है जिसे मैंने बोला था डिटरमिनिस्टिक, जैसे हम लिख किया। अब हम इसमें बिगिन स्टार्ट करना है। नाउ आई वांट टू डिक्लेयर हियर फाइनल सैलरी, इंट के अंदर डिक्लेयर करना है। अब हमें सेट करना पड़ेगा। अब फाइनल सैलरी डालना होता है तो ये फाइनल सैलरी क्या है, इसे सेट तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमने क्या क्या बनाया, बेसिक सैलरी प्लस हम लेंगे बोनस। देखिए अब हमने बना दिया। अब हम इसमें से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा फाइनल सैलरी। नो फाइनली वी एंड दिस, एंड कर देंगे, डिलीमीटर क्लोज कर देंगे। नो वी क्लोज इट डिलीमीटर। तो देखिए दोस्तों, डिलीमीटर पहले मिस्टेक हो गया, डी आई हमें क्या लिखना था, नाउ सी हमने क्रिएट फंक्शन किया, गेट फाइनल सैलरी बेसिक सैलरी इंट बोनस। तो फंक्शन का नाम गेट फाइनल सैलरी लिखा, फिर इनपुट हमने बेसिक सैलरी और बोनस इसमें प्रोवाइड किया, फिर रिटर्न किया गया इंट का, आउटपुट नंबर रिटर्न करेगा, डिक्लेयर किया फाइनल सैलरी इंट, टेम्पररी स्टोरेज बनाया, फिर हमने सेट किया सैलरी को, मीन्स एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है। रिटर्न क्या करना है, फाइनल सैलरी को रिटर्न करना है, तो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। जैसे हम इसमें यूज करेंगे, हमें इसमें सिलेक्ट करना गेट, जैसे हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन का नाम हमने क्या बनाया था, गेट फाइनल। तो गेट फाइनल हम फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे जिसे हम 30,000 डाल देंगे, और उसमें बोनस हमें क्या चाहिए 50,000 हम डाल देंगे। तो जैसे हम इसको रन कर देते हैं, इसको फर्स्ट रन करके देख लेते हैं क्या है करके, रन इट। तो फंक्शन तो बन चुका, MySQL में फंक्शन आराम से बन चुका। लेकिन अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करें जैसे ओरेकल या फिर MySQL सर्वर, तो उसमें डिलीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना डिलीमीटर के रन करते हो तो भी रन हो जाएगा। लेकिन MySQL में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसमें डिलीमीटर लगना पड़ता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमने सिलेक्ट किया इसको रन कर देते हैं। जैसे हम इसे रन किया तो देखिए आउटपुट में 35,000 करके आ चुका। तो यही करता है फंक्शन, इसीलिए मैं मेनली यूज फंक्शन। और इसके बाद में और भी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टोर प्रोसीजर का तो देखिए हमने कल स्टोर प्रोसीजर समझा था। तो स्टोर प्रोसीजर का यूज एक्शन के लिए होता है, फंक्शन का यूज कैलकुलेशन के लिए होता है, यही आपको याद रखना है। प्रोसीजर का काम है डू समथिंग, जैसे हमने किया था, वही फंक्शन का काम है रिटर्न समथिंग, रिटर्न करने का, जैसे हमें रिटर्न किया फाइनल सैलरी। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस का हिस्ट्री और इसकी नीड, यूजेस, सिंटैक्स भी समझे और इसके एग्जांपल पे आपको बताया गया है। तो आज हमने डीपली समझा फंक्शंस को। कल हम देखेंगे पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज और कैसे फंक्शन इनपुट्स लेकर स्मार्ट आउटपुट जनरेट करता है। तो स्टे टर्नेड और याद रखिए, प्रैक्टिस इज द की टू एसक्यूएल मास्टरी।